वेलकम टू आवर चैनल। पिछले लेक्चर में अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल लेसन चल रहा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अपने क्या क्या पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मेलेबिलिटी होती है, डक्टाइल होते हैं, सोनोरिटी होती है, हार्डनेस होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, हीट की भी कंडक्टिविटी होती है मेटल में। नॉन मेटल इसके जस्ट अपोजिट था क्योंकि वो लस्ट्रस नहीं होते, लिक्विड और गैसेस में होते हैं। और क्या पढ़ा था, डक्टाइल नहीं होते, मेलेबल भी नहीं होते। वो तो था फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सामने से देख के अपने पता चल जाता है। जैसे हार्ड है तो मेटल है, सॉफ्ट है तो नॉन मेटल है, ठीक है। और लस्टर है तो मेटल है, नॉन लस्टर है तो नॉन मेटल है। उससे अपने वायर्स वगैरह बना सकते हैं तो मेटल है, नहीं तो नॉन मेटल है। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि कोई भी केमिकल से जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, वो उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे आपने सुना होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे यानी लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगता है तो लोहे पे जंग लग गया एक बार तो वापस वो कभी नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोहा क्या एक मेटल है। मेटल ने किसके साथ रिएक्शन किया, वाटर, पानी जैसे गिरता है, जैसे पानी गिरता है, पानी गिरने से जंग लगना शुरू हो जाता, पानी के साथ उसने रिएक्शन कर लिया तो क्या बना दिया, रस्टिंग कर दिया उसको। और साथ में क्या मिल गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने इन्वायरमेंट में होती है, ऑक्सीजन और पानी मिलके रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी उसने केमिकल रिएक्शन कर लिया तो वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी जितने भी मेटल है वो अगर पहला जो आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर अपने पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर, फिर रिएक्शन विद एसिड, फिर रिएक्शन विद बेस, ठीक है। बेस और एसिड आपके लेसन 7th क्लास में था, ठीक है। तो अब ये देखो जितने भी मेटल, जैसे आयरन एक मेटल है, वो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3। और मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं और इनका जो नेचर होता है बेसिक। तो नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, यानी इनका जो नेचर होता है वो बेस होता है, ठीक है, बेसिक नेचर होता है। और नॉन मेटल का एसिडिक होगा। ये तो हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात, ठीक है। अब नॉन, ये तो मेटल की बात हो गई, मेटल रिएक्शन विद। नॉन मेटल क्या करता है, देखो नॉन मेटल में गैसेज होगी। जैसे मैं एक गैस लेता हूँ सल्फर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये होता है सल्फर और ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और ये हमेशा एसिडिक होता है, इसका नेचर एसिडिक इन नेचर। ये मेटल होना। अगर आपसे पूछे मेटल के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक, तो आप बताओगे बेसिक। और नॉन मेटल्स के होते हैं एसिडिक, ठीक है। इस तरीके से बताना केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो थी ऑक्सीजन के साथ। अब अपने पढ़ते हैं वाटर के साथ, पानी के साथ क्या रिएक्शन करता है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अपने में पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ, तो मैंने बताया था ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब वाटर के साथ, पानी के साथ जो मेटल होते हैं ना, कुछ मेटल तो जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ स्लोली करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन पानी के साथ बहुत स्लोली रिएक्शन करता है, तभी देखना रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। लोहे पे जब जंग लगता है एक साथ नहीं लगता, वो धीरे धीरे टाइम लगता है उसको जंग लगने में। इसलिए पानी के साथ मेटल जो आयरन है वो धीरे निकलता है। और नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, इसलिए वो फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है। एक्सप्लोसिव नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल क्या करता है, बाहर इसको खुला छोड़ नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये ब्लास्ट हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ बाहर खुला नहीं, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। तो नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आता है रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ मेटल और नॉन मेटल क्या रिएक्ट करते हैं।
मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसेज। बेस के साथ रिएक्शन करके। बेस कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उनसे रिएक्शन करके, जैसे मेटल रिएक्ट विद सोडियम प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, उनसे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल इससे रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। अब आता है यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आपको पता ही है मेटल का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। मेटल का देखो, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स ऑफ हाउसेज। हाउस के जितने भी यूटेंसिल हैं वो बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल हो गए, जितनी भी मशीनरी है, मशीन्स जो भी होती है उसमें मेटल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आती है नॉन मेटल्स की बात। नॉन मेटल देखो, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो सबसे पहले इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ड्यूरिंग ब्रीथिंग यानी सांस लेने में जो भी अपने ऑक्सीजन ले रहे हैं वो एक नॉन मेटल है। फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मैंने आपको पहले लेसन में पढ़ाया था, जो अपने पेड़ पौधों के लिए डालते हैं, उसको पेड़ पौधों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद, यूरिया, वो फर्टिलाइजर्स। ग्रोथ ऑफ द प्लांट। वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन को डालते हैं। देखो, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, उसको पानी साफ करने के लिए डालते हैं। और क्रैकर्स, पटाखों में, क्रैकर्स पटाखों में ये भी नॉन मेटल होता है। तो ये इन सब में नॉन मेटल यूज़ करते हैं। मेटल्स तो आपको पता है जितने भी लोहे की चीज़ें होती है, चाहे एल्यूमिनियम की ले लो, चाहे आप कॉपर की ले लो, सब में वायर्स बनाने में, केबल्स बनाने में, सब में मेटल्स यूज़ होता है। और नॉन मेटल ब्रीथिंग में यूज करते हैं। ऑक्सीजन हो गई, फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह यूज करते हैं। पानी के प्यूरिफिकेशन में, साफ़ करने के लिए, और क्रैकर्स यानी पटाखे बनाने में नॉन मेटल्स यूज करते हैं। तो ये आपके लेसन मेटल और नॉन मेटल इतना ही था, ये आज कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।